हेलो दोस्तों, मैं हूं किशन। आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी मेरी जुबानी। कभी आपने सोचा है कि कुछ दरवाजे हमेशा बंद क्यों रहते हैं? क्या होगा अगर आप गलती से ऐसे दरवाजे को खोल दें जो कभी खुलना ही नहीं चाहिए? आज की कहानी उसी एक दरवाजे की है, मौत का दरवाजा। एक ऐसा दरवाजा जिसे खोलने का मतलब है अपनी मौत को बुलाना। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में एक पुराना वीरान हवेली थी जिसे लोग ठाकुर हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि यहां कभी कोई नहीं जाता क्योंकि हवेली के अंदर एक दरवाजा था, मौत का दरवाजा। गांव वालों का मानना था कि जो भी इस दरवाजे को छूता था वह कुछ ही दिनों में रहस्यमय तरीके से मर जाता था। यह सब सिर्फ एक पुरानी कहानी लगती थी, लेकिन जब विनय, रिया और कुणाल नाम के 3 दोस्त शहर से गांव घूमने आए तो उन्हें इन बातों पर जरा भी यकीन नहीं था। रिया ने गांव के एक बुजुर्ग से पूछा, आर्ये वियो, बाबा ये दरवाजा आखिर इतना डरावना क्यों है? बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, बाबा वियो बेटा, ये सिर्फ दरवाजा नहीं है, ये एक रास्ता है, मौत की दुनिया में जाने का रास्ता। विनय हंस पड़ा, विनय वियो, बाबा आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, ये सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। लेकिन बाबा ने चेतावनी दी, बाबा वियो, अगर तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं तो जाओ, लेकिन याद रखना जो भी इस दरवाजे को खोलता है वह वापस नहीं आता। रात को तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे इस मौत के दरवाजे का सच जानेंगे। अगली रात चांदनी रात में वे तीनों टॉर्च लेकर हवेली के अंदर घुसे। हवेली में हर तरफ सन्नाटा था, बस हवा में सड़ान थी। जैसे ही वे हवेली के अंदर गए उन्हें भूतिया आवाजें सुनाई देने लगी। गोस्टली वॉइस, वियो मत आओ, वापस जाओ। रिया ने कुणाल को देखा, आर्ये वियो, क्या तुमने भी सुना? कुणाल ने सिर हिलाया, कुणाल वियो, यह सिर्फ हवा का असर होगा। वे आगे बढ़े और अचानक उन्हें हवेली के कोने में वह दरवाजा दिखा, मौत का दरवाजा। दरवाजा काला था और उस पर पुराने समय के अजीब चिन्ह बने हुए थे। विनय ने दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप हिलने लगा। विनय वियो, यह दरवाजा खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक भयानक चीख हवेली में गूंज उठी। दरवाजे के अंदर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन तभी वहां से एक परछाई निकली, एक औरत की जिसकी आंखें लाल थीं और मुंह कटा हुआ था। तुमने दरवाजा खोल दिया, अब तुम नहीं बचोगे। विनय घबराकर पीछे हटा, लेकिन तभी उसका शरीर हवा में ऊपर उठ गया। वह चीख रहा था, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। छोड़ दो मुझे। रिया और कुणाल डर के मारे दरवाजे को बंद करने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप खुला जा रहा था। तभी विनय की गर्दन एक झटके में मुड़ गई और वह नीचे गिर पड़ा, बिल्कुल मरा हुआ। रिया और कुणाल भागने लगे, लेकिन दरवाजे के अंदर से भूतिया परछाई उनके पीछे आ रही थी। रिया की आंखों में आंसू थे। हमें यह दरवाजा कभी नहीं खोलना चाहिए था। वे किसी तरह भागकर हवेली से बाहर निकले, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजा फिर से अपने आप बंद हो चुका था। अगले दिन गांव वालों को विनय की लाश हवेली के पास मिली, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, जैसे किसी ने उसे आग में झोंक दिया। बाबा ने गहरी सांस ली। मैंने कहा था, मौत का दरवाजा सिर्फ मौत ही देता है। क्या मौत का दरवाजा फिर खुलेगा? कुणाल और रिया वापस शहर चले गए, लेकिन उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। कभी उन्हें रात में वही भूतिया परछाई दिखती, तो कभी उनके कमरे में अजीब चीखें सुनाई देती। क्या वे भी मौत का शिकार होने वाले थे, या फिर मौत का दरवाजा किसी और को बुला रहा था? क्या आप भी कभी ऐसी जगह गए हैं जहां पर कुछ अनजान खतरा महसूस हुआ हो? क्या होगा अगर आपके घर में भी कोई ऐसा दरवाजा हो जो किसी भयानक दुनिया से जुड़ा हो? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए, और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो रात की हवा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली डरावनी कहानी के लिए तैयार रहिए।